तो ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को समझाते हैं कि ये कुछ ऐसे इवल गॉड्स हैं जिन्होंने अपने यूनिवर्स के ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया था और फिर पूरे यूनिवर्स को इवलनेस से भर दिया था, जिसके चलते हुए इससे पहले कि वो दूसरे यूनिवर्सेस को भी इवलनेस से भर दें, इससे पहले ही जेनोसामा ने उन्हीं के यूनिवर्सेस के साथ इरेज कर दिया था। जिसके जवाब में गोकू पूछता है, तो क्या ग्रैंड प्रीस्ट ये आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, हाँ गोकू सामा, पर अब हमें मिलकर इन सभी गॉड्स को रोकना पड़ेगा, वरना ये हमारे यूनिवर्स को ख़राब कर देंगे। फिर गोकू बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट अगर बात कुछ ऐसी है तो मुझे इन्हें रोकना ही होगा। इतने में ही ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू पर एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट से कोई अटैक कर देता है, जिससे गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। फिर वो ईवल गॉड गैब्रियल बोलता है, बहुत दिन हो गए ना मिले हुए मैं ग्रैंड प्रीस्ट। गैब्रियल को देख के ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या तुम अभी जिंदा कैसे हो? मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तुम आखिर बच कैसे गए? तुम्हें तो हमने बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था ना? जिसके रिप्लाई में गैब्रियल बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मिटा दोगे? उस दिन के बाद से हर पल मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था और अब वो पल आ गया है। फाइनली मैं ओमनी किंग को मारकर उसकी जगह ले लूँगा, और उससे पहले तुम्हें रास्ते से हटाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं खुद आया हूँ तुम्हें हटाने के लिए। ये सुन के गोकू बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट आप चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा, आप जाके बाकियों को देखो। जिसके रिप्लाई में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, गोकू सामा मुझे पता है आप पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, पर संभल के, ये गैब्रियल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ईवल है। चलो ठीक है गोकू सामा, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के गैब्रियल हंसने लग जाता है और बोलता है, पागल, तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक पाएगा? कोई बात नहीं, ये तेरी आखिरी गलती होगी। जिसके रिप्लाई में गोकू बोलता है, हाँ देखते हैं किसकी आखिरी गलती होने वाली है ये, और अल्ट्रा सुपर सेन 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर गैब्रियल पर एक अटैक करता है, जिसे गैब्रियल बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। फिर गोकू गैब्रियल पर एक के बाद एक अटैक करता है, पर सभी अटैक्स को गैब्रियल बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है और बोलता है, वाह, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तेरे जैसा मॉडल अल्ट्रा इंस्टेंट को इस्तेमाल कर कैसे रहा है? शायद तभी तू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ था। और एक बात जान ले, मुझे ये हराने क्या रोकने के लिए भी काफ़ी नहीं है। आखिर में कुछ नहीं होगा, बस तू मेरे हाथों मारा जाए। जिसके रिप्लाई में गोकू बोलता है, चिंता मत कर, अभी तो ये शुरुआत है। और फिर गोकू की तरफ एक ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं होगा तेरे से। ये देख के गोकू शॉक हो जाता है। फिर गोकू अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और फिर गोकू अल्ट्रा सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर ट्रांसफॉर्म होते ही गोकू गैब्रियल पर एक अटैक करता है, जिसे रोकने में गैब्रियल को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये देख के गोकू थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि आखिरकार वो गैब्रियल को अब टच करना शुरू कर देता है और अब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ये देख के गैब्रियल थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं होती कि गोकू उसे टच करने की भी पावर रखता है। और फिर गैब्रियल अपनी पावर को थोड़ी सी बढ़ा लेता है और फिर गोकू के फेस पर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे गोकू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है और गोकू को थोड़ी चोट आ जाती है। फिर गैब्रियल एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर करता है और फिर गोकू पर उस एनर्जी ब्लास्ट से हमला कर देता है। पर एनर्जी ब्लास्ट के टच होने से कुछ सेकंड पहले ही गोकू अल्ट्रा सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के गैब्रियल शॉक हो जाता है कि गोकू उसी के पीछे खड़ा हुआ है अल्ट्रा सुपर साइयन 4 में।
और ये देख के गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं वेजिटा, वीज और बीरस अर्थ से निकल चुके होते हैं और वो लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर पहुंचने ही वाले होते हैं, पर रास्ते में उन्हें दो अनजान लोग दिखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये देख के तीनों समझ जाते हैं कि अब वो खतरा आ चुका है। फिर वेजिटा आगे बढ़ के उन दोनों से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में उनमें से एक बोलता है, जिसका नाम सरबरस होता है, हम तुम सबका अंत है और तुम सबको यहाँ मिटाने आए हैं, तो हमारा रास्ता छोड़ दो मॉर्टल। ये सुन के वेजिटा बोलता है, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, और सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सरबरस पर एक अटैक कर देता है, जिसे सरबरस बहुत ईजिली डॉज कर लेता है। फिर वेजिटा एक के बाद एक अटैक करता है, पर सरबरस सभी अटैक्स को ईजिली डॉज कर लेता है। ये देख के वेजिटा समझ जाता है कि इस फॉर्म में वो उसका कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वेजिटा बोलता है, तैयार हो जाओ प्रिंस ऑफ ऑल साइंस से हारने के लिए, और वो अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के सरबरस बोलता है, तुम सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। फिर वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है, क्या ऐसा क्या, देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। फिर वेजिटा सरबरस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे सरबरस डॉज कर लेता है, और फिर सरबरस वेजिटा पर एक जोरदार पंच से हमला करता है, जिसे वेजिटा सीधा अपने ऊपर ले लेता है और सरबरस की ओर स्माइल करते हुए देखता है। ये देख के सरबरस थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है, आखिर ये मॉर्टल ऐसा क्यों कर रहा है, इसे मेरा पंच खाकर इतनी खुशी क्यों हो रही है। और वेजिटा की स्माइल को देखकर सरबरस थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वेजिटा पर एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है और सभी अटैक्स को वेजिटा खाता जाता है। और आखिर में सरबरस अपने दोनों हाथों से वेजिटा के सर पर एक बहुत तेज वार से हमला कर देता है। वेजिटा जिससे बहुत नीचे चले जाता है स्पेस में, और फिर दोबारा स्माइल करते हुए वापस आता है और बोलता है, क्या हुआ, इतना ही दम था तुझ में? मेरे को तो हंसी आ रही है कि इतनी ताकत लेके तुम पूरे यूनिवर्स को मिटाने चले हो, पर अफसोस तुम सबका अंत मेरे ही हाथों लिखा है। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।